ताजमहल को लेकर ऐसी कई कहानियां और दावे प्रचलित हैं जो इतिहास की आधिकारिक व्याख्या को चुनौती देते हैं। सबसे प्रमुख और विस्तृत दावा पी.एन. ओक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनकी पुस्तक ताजमहल एक मंदिर महल है में इस सिद्धांत को विस्तार से रखा गया है। यहाँ उस कहानी और उसके आधार पर दिए गए प्रमाणों का विवरण हिंदी में प्रस्तुत है। कहानी ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था, तेजो महालय। कहानी के अनुसार आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित यह भव्य इमारत मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय भगवान शिव का निवास था। यह इमारत राजपूत शासक महाराजा परमार देव, जिन्हें कुछ स्रोत जय सिंह के नाम से भी जानते हैं, के महल का हिस्सा थी। कहानी आगे बताती है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक मकबरा बनाने का फैसला किया। उसने आगरा में स्थित इस विशाल और सुंदर तेजो महालय महल को चुना। शाहजहां ने इसे जब्त कर लिया, इमारत के अंदर मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और प्रतीकों को हटा दिया या दफन कर दिया, और इसे अपनी बेगम का मकबरा रौजा में बदल दिया। इस प्रक्रिया में तेजो महालय नाम को बदलकर ताजमहल कर दिया गया। वे कारण प्रमाण जिन पर यह कहानी आधारित है। पी.एन. ओक और उनके समर्थकों ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क और सबूत पेश किए। एक, इमारत का वास्तुशिल्प आर्किटेक्चर। हिंदू शैली ताजमहल का गुंबद, छतरिया, कमल के आकार की संरचनाएं और स्तंभ शुद्ध रूप से हिंदू राजपूत वास्तुकला की शैली के हैं, न कि फारसी या इस्लामिक। यह एक मंदिर के शिखर जैसा दिखता है। छतरिया मुख्य गुंबद के चारों ओर लगी छोटी छतरिया हिंदू मंदिरों में देखे जाने वाले कलश की याद दिलाती हैं। 2, इमारत पर हिंदू प्रतीक चिन्ह। ओम के चिन्ह। यह दावा किया जाता है कि ताजमहल की दीवारों पर उकेरी गई कुछ ज्यामितीय आकृतियों और कलाकृतियों को यदि उल्टा किया जाए तो वे संस्कृत के पवित्र शब्द ओम के आकार की बन जाती हैं। स्वस्तिक चिन्ह। इमारत की नक्काशी और पत्थरों पर हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह स्वस्तिक पाया जाना बताया जाता है। 3, दस्तावेजी सबूत। ओक का दावा है कि मुगल दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित बादशाहनामा नामक ग्रंथ में लिखा है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से आगरा में एक भव्य इमारत महल का अधिग्रहण एक्वायर किया था। ओक का मानना है कि यह भव्य इमारत तेजो महालय ही थी। 4, नामकरण और शब्दावली। ताजमहल नाम का अर्थ। ओक का तर्क है कि ताजमहल एक संस्कृत शब्द तेजो महालय का अपभ्रंश विकृत रूप है, न कि फारसी शब्द। तेजो का अर्थ है शिव का तेज या मुकुट और महालय का अर्थ है महल या मंदिर। कमरों के नाम। ताजमहल के अंदर के कुछ कमरों के नाम जैसे हौजे कौसर, कौसर का जलाशय, को हिंदू रिचुअल स्नान जल कुंड से जोड़कर देखा जाता है। 5, भूमिगत कमरे और ताले। यह दावा किया जाता है कि ताजमहल के नीचे बंद और सील कर दिए गए कई कमरे हैं, जहां मूल हिंदू मूर्तियां और प्रमाण छिपे हुए हैं। यह कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इन कमरों को खोलने की अनुमति नहीं देता क्योंकि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। इतिहासकारों और अदालत का पक्ष है कि ये सभी दावे दुनिया के अधिकांश इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा पूरी तरह खारिज कर दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ताजमहल का सच सामने आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाएं मानव सभ्यता और शिल्प कौशल का एक अद्वितीय नमूना हैं। इन 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, सबसे आश्चर्यजनक और भव्य है।
यह मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी रॉक चट्टान को काटकर बनाई गई संरचनाओं में से एक है। एक सपना जो पत्थर में उतरा, निर्माण की शुरुआत। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम सन 756 से 773 के शासनकाल में हुआ था। किंवदंती है कि राजा कृष्ण प्रथम को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और व्रत रखा कि यदि राजा स्वस्थ हो गए तो वे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगी और भगवान शिव के निवास स्थान माउंट कैलाश जैसा महल बनवाने तक उपवास करेंगी। राजा के ठीक होने पर इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इस अद्भुत मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। विध्वंस की अद्भुत तकनीक, ऊपर से नीचे की ओर खुदाई। दुनिया के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण नींव रखकर पत्थरों को जोड़कर किया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण एक बिल्कुल अलग और अद्भुत तरीके से हुआ। यहाँ के शिल्पकारों ने विध्वंस की तकनीक वर्टिकल एक्सकवेशन का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही विशालकाय बेसाल्ट की चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया। सबसे पहले शिल्पकारों ने पहाड़ के 3 किनारों पर गहरी खाइयां खोदी। इससे एक विशाल केंद्रीय चट्टान का ब्लॉक अलग हो गया। यही बिकॉक आगे चलकर मुख्य मंदिर बना। फिर एक विशाल मूर्तिकार की तरह उन्होंने इस एकल पत्थर के ब्लॉक को ऊपर से नीचे की ओर तराशना शुरू किया। गलियारे, स्तंभ, हाथी, शेर की मूर्तियां, छत पर की गई नक्काशी, सब कुछ इसी एक पत्थर से बाहर की ओर काटकर बनाया गया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मूर्तिकार एक पत्थर के ब्लॉक से मूर्ति को बाहर निकालता है, बस यहाँ का पैमाना विशाल था। आंकड़ों का चमत्कार। समय अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 से 20 वर्ष लगे और इस पर लगभग 40,000 मजदूरों ने काम किया। मलबा कहा जाता है कि इस निर्माण कार्य में लगभग 4 लाख टन चट्टान को हटाया गया। यह इतना मलबा था कि उससे पूरी की पूरी एक मंजिला इमारत बन सकती थी। आकार मंदिर लगभग 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 107 फीट है, जो एक आधुनिक 7 मंजिला इमारत के बराबर है। मंदिर परिसर की भव्यता। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते ही आप एक विशाल प्रवेश द्वार, एक मुख्य हॉल, गर्भगृह, सहायक मंदिर और विशाल स्तंभों वाले मंडप देख सकते हैं। गोपुरम प्रवेश द्वार। मंदिर के मुख्य द्वार पर भव्य गोपुरम बना हुआ है जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। नंदी मंडप। मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल और भव्य नंदी मंडप है। यहाँ भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। यह मंडप भी उसी एक चट्टान से ही तराशा गया है। मुख्य शिवलिंग। गर्भगृह के अंदर एक विशाल और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। मूर्तियां और नक्काशी। पूरे मंदिर परिसर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। हाथी, शेर आदि जानवरों की विशाल मूर्तियां मंदिर की नींव को सजाती हैं, जो मजबूती का प्रतीक हैं। एक अधूरा रहस्य। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर का एक हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया था। पहाड़ की एक दीवार पर बने पुल की मदद से आप इस अधूरे हिस्से को देख सकते हैं। यह हिस्सा हमें यह समझने में मदद करता है कि किस तरह से शिल्पकारों ने पहाड़ को काट काट कर इस मंदिर का निर्माण किया होगा। निष्कर्ष। एक जीवंत विरासत। कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव की अटूट इच्छा शक्ति, असीम धैर्य और अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल का एक जीवंत प्रमाण है। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से कलाकारों ने एक पहाड़ को भगवान शिव के धाम में तब्दील कर दिया। यह मंदिर आज भी दुनिया भर के पर्यटकों,
इतिहासकारों और वास्तुकारों के लिए आकर्षण और शोध का केंद्र बना हुआ है। यह सचमुच एक ऐसा चमत्कार है जो पत्थर में समाया हुआ है और शब्दों में बयां कर पाना असंभव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। स्वर्ण मंदिर यह अमृतसर, पंजाब में स्थित एक सिख गुरुद्वारा है। 5वें नानक गुरु अर्जन साहिब जी ने 1585 से 1604 के बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। उन्होंने सिख समुदाय के लिए एक केंद्रीय पूजा स्थल बनाने का विचार दिया। गुरु अर्जन साहिब जी ने स्वयं श्री हरमंदिर साहिब का डिजाइन तैयार किया। गुरु अर्जन साहिब जी ने इसकी नींव लाहौर के एक मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी से रखवाई। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को बाहरी हमलों से बचाया और गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिलों को शुद्ध सोने से मढ़वाया। तब से यह अपने अद्वितीय स्वरूप के लिए जाना जाता है और इसका अंग्रेजी नाम गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, प्रसिद्ध हुआ। स्वर्ण मंदिर न केवल सिखों का एक केंद्रीय धार्मिक स्थान है, बल्कि यह मानवीय भाईचारे और समानता का भी प्रतीक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति जाति, पंथ या नस्ल के भेद के बिना किसी बाधा के आध्यात्मिक शांति और धार्मिक पूर्णता की तलाश कर सकता है। यह सिखों की विशिष्ट पहचान, गौरव और विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्ण मंदिर की एक अनूठी सिख वास्तुकला है। यह आसपास की जमीनी सतह से निचले स्तर पर बना हुआ है। गुरुद्वारा समानता और मानवता का पाठ सिखाता है। इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में एक एक दरवाजा है। इस पवित्र तीर्थ स्थल के चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार यह दर्शाते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोग समान रूप से स्वागत योग्य हैं। दर्शनी ड्योढ़ी एक मेहराब है जो पुल के किनारे पर स्थित है। मेहराब का दरवाजे का फ्रेम लगभग 10 फीट ऊंचा और 8 फीट 6 इंच चौड़ा है। दरवाजे के पल्लों को कलात्मक शैली से सजाया गया है। यह उस पुल या घाट की ओर खुलता है जो श्री हरमंदिर साहिब की मुख्य इमारत की ओर जाता है। श्री हरमंदिर साहिब की वास्तुकला मुसलमानों और हिंदुओं की निर्माण शैली के बीच एक अद्वितीय सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प नमूनों में से एक माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि इस वास्तुकला ने भारत में कला के इतिहास में वास्तुकला का एक स्वतंत्र सिख स्कूल बनाया है। पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर अत्यधिक सुंदरता और उदात्त शांति का स्थान है। इसलिए इसे भारत के 7 अजूबों में शामिल किया गया है।